कि 3 दिना लंगड़ भय पांडे जे ब्यासु जनबे कुनाए। इतनी बात सुन के पंडित जी अटेंशन है गई, भाई ब्याह पड़ गई का भाई में बोले कि 4 सकोगा साग और पूरी पौगी में टंगे ओम नमो स्वाहा। बात नहीं जुल्म की सर मरोड़ा सांप का, कैसा कुंडल मार के बैठा है जोड़ा सांप का। हाँ तुम मेरे मेहरबानो कद्रदानो, जब यह चमेली की जड़ों में छुप कर बैठता है तो इसके कांटे का पानी नहीं मांगता। अबे गन्नी मत जान कि ये तेरा खेल देखने आ गए, अगर कर्फ्यू लगा होता तो तू क्या कर लेता। हेलो नमस्कार, मैं हूं विकास और मुलाकात विद कलाकार की सीरीज में आज हमारे साथ हैं देवेंद्र पाल जी, जो कि करीब 40 सालों से अभिनय कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं और इसके साथ साथ लोक विधाओं में भी पारंगत हैं। और इनके कुछ ब्रजभाषा जो है, ब्रजभाषा की शैली में कुछ किस्से कहानियां इतने ज्यादा फेमस हैं और वही किस्से कहानियां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारी जो मथुरा के जो लोग हैं और मथुरा के बाहर भी जो लोग हैं, उन्होंने और जो लाइव है वो तो आपके सर किस्से कहानियां बहुत सुने हुए हैं जो आप ब्रज भाषा में सुनाते हैं, लेकिन आज हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक इस वीडियो के माध्यम से आपको देखेंगे उनके लिए कुछ ऐसे किस्से कहानियां सर। हाँ जी जरूर सुनाता हूँ। आपने किस्से कहानी की बात की है तो मैं एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। एक पंडित जी और पंडितानी थे, वो एक परिवार में रहते थे अपने। तो काफी समय हो गया उनको। पंडितानी बोली कि पंडित जी बहुत दिन आते दावत ना आई, हमने खाई भी नहीं है काफी समय से। तो उन्होंने कही कि ठीक है, अब कोई जजमान आएगा तो वहां मैं सबसे पहले मैं दावत बता दूंगा भाई पत्रा में देख के। माने कि हाँ जी काम कर ली। तो थोड़े दिन बाद एक जजमान आया उनको, तब उन्होंने वो पत्रा देखी, लड़की की शादी थी उनकी। तो माने कि देख भाई शादी वादी तो खूब बढ़िया है, पर जो है जामे पत्रा में बागोटी के बाद में दावत लिखी हुई है, पहले दावत होगी जाती जब आगे काम बढ़ेगा। माने ठीक है साहब। तो साहब वो दिन आगो शादी को, और शादी जो है जैसे शाम को शादी है गई थी, वही टाइम जो है वो लोग आए गए। तो पंडितानी तो अपने घर पे रहती है, पंडित जी माँ ब्याह पढ़ काजे चले गए। माँ उन्होंने दावत वावत खाई ली, खाई के और पंडितानी काजे बांध बूंद के एक छीके पे पौगी में जाके वो रखवाई दियो। अब दरबत जो भयो साहब, दरबत जो भयो पंडित जी अपने माँ में लग गए कि ओम भूर्भुवः स्वस्तिर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सोमवार नमो स्वाहा, ओम मंगल देवताय नमो स्वाहा, और बुद्ध देवताय नमो स्वाहा, और बृहस्पति देवताय नमो स्वाहा। ऐसे वो स्वाहा करते हुए बोलते चले जाएंगे। पीछे थे पंडितानी सोची कि अब मेरे सामान खाइबे को वो कहाँ होगा। तो माने कि अब तो मैं पंडित जी से कह ना सकूंगा छू, तो माने कैसे कहूं। तो वो औरतें वहां गानों गा गई पीछे थे, वो औरतन के बीच में घुस गई अंदर। अंदर जाके बाने गानों चालू कियो। मई थे उन्होंने एक हेला दियो कि 3 दिना लंगड़ भय पांडे जे ब्यासु जनबे कुनाए। मेरी लाड़ लड़ी को जे ब्यासु जनबे कुनाए। इतनी बात सुन के पंडित जी अटेंशन है गई कि पंडितानी आई गई है। तो भाई ब्याह पड़ गई का भाई में बोले कि 4 सकोगा साग और पूरी पौगी में टंगे ओम नमो स्वाहा। पंडितानी समझ गई कि पौगी में टंगी है। उन औरतन में से निकल के और पौगी की तरफ भागी है वो, और जाके माने जो है पौगी में देखो कि कहाँ है। माने इधर उधर सब जगह देखी, बात दिखाई ना दियो। देखो तो निकल के फिर वो जो औरतन में आई, फिर माते बाने कही अरे पौगी में झप अंधेरो मासल पड़बे की नाए। मेरी लाड़ लड़ी को जे ब्यासु जनबे कुनाए। पंडित जी समझ गए कि जी का कह रही है।
पानी के जी काखों में जाते, अगल बगल में और आदमी लोग बैठे भाई बगाती। तो महापंत बोलते भाई बोले, अरे वहीं पे देख ले, आराम से देख ले, वहीं पे टंगे ओम नमो स्वाहा। अब जो है जब बात देख के फिर पंडिताने ने कही कि भाई मैं तो देख के आई हूं, फिर बाने वही शब्द कही कि भाई मोना दिखाई देगो। तो पंडित जी गुस्सा है गई, वो बोलेगा 2 लाख 2 घूसा दूंगा ओम नमो स्वाहा। क्या बात है सर, ऐसे बहुत ही शानदार। तो मेरा ये मतलब प्रॉमिस है, आपसे सच बता रहा हूँ, ऐसे किस्से कहानियां स्पेशली जो ब्रज भाषा में आपने शायद आज से पहले नहीं सुने होंगे। मुझे खुद सुन के इतना मजा आ रहा है सर, बहुत शानदार है। और हमने तो वैसे भी लाइव आपको कई बार सुना है। और इसके अलावा सर एक किस्सा और है जो आप अक्सर सुनाते हैं सर, एक तो चोरी वाला जो किस्सा सुनाते हैं सर आप, जब वो चोरी करने के लिए जाते हैं। अच्छा शादी में? जी सर जी। हो गए, हाँ। चलो वो भी सुनाता हूं मैं आपको। एक गांव में तो जब शादी होती है तो शादियों में क्या होता है कि बच्चे से लेकर बड़े तक सब शादियों में जाते गए। तो ऐसी एक गांव में सब लोग निकल के चले गई। अब माँ औरतें रह गई और एक बुड्ढे गांव रह गई जो लठिया टेक के चलने वाले थे, वो बाहर अपने बैठे भाई हैं। औरतें खुइया करने लग गई। अच्छा। जब लड़का की शादी होती है, जब वो निकल के जाता है तो वहां पे औरतें खुइया करें। तो खुइया जो है वहां पे हैवे लगो, तो खुइया हैवे लगो तो 4 चोटा चोरी करने वाले उस गांव में आ गए। माने कि भाई जहाँ में शादी भई है तो जहाँ में लोग होंगे ना, आदमी लोग तो होंगे ना, औरतें ही होंगी, तो हम आराम से चोरी कर लेंगे। तो 4 चोर ने प्लान बनाया कि भाई अब जगह हमें चोरी करी जाए। तो माने कि भाई ऐसा तो काम ना चलेगा, औरतन के बीच में कैसे जाओगे। तो एक जनों ने अपनो एक औरत बनायो, खूब साड़ी वाड़ी पहनाई, बिछिया और चूड़ी बूड़ी पहना के, बिंदी सब कुछ लगा लोगों के भाई भेज दियो। अब जो चोर बड़ा समझदार, तो वो जो भैया बनो का वो जाके वो अंदर गयो औरतन में, जाके सबसे पहले माने एक बड़ी बूढ़ी देखी, कौन सी बड़ी बूढ़ी है, और जाके बाकी पैर दबाए, खूब जोरदारी थे पैर दबा के। बुढ़िया प्रसन्न है गई, माने कि अरे भाई ये तो बहू बहुत अच्छी आई है, कितना बढ़िया पैर दबा गई है, चल तू ही उठा गीत। अब बाने गीत उठायो, चौवन ने समझावे कहा कि कहाँ माल रखा हुआ है, तो वो गीत गा गई है, ए जी तुम होले होले फोड़ो पिछवारे लाड़ो के दादा, हरे हरे लाड़ो के दादा सोमे अंगना, तुम होले होले फोड़ो पिछवार। जो समझ गए कि धीरे धीरे फोड़ियो, लाड़ो के दादा माँ बैठे भाई हैं, आंगन में सो गए हैं। अब माने कही कि और बताऊं तुम्हें काका कि मैं कहाँ बैठी हूं। अरे चंपो बहन मेरे ढिंग बैठी हुब्बा भैया द्वार, चंपो बहन मेरे ढिंग बैठी हुब्बा भैया द्वार, और दरवाजे पे मैं बैठी हूँ करके बंद किवाड़, लाड़ो के दादा हरे हरे लाड़ो के दादा सोमे अंगना, तुम होले होले फोड़ो पिछवाड़। जो समझ गए कि कहाँ क्या मुद्रा है अंदर की, कि कौन कौन कहाँ बैठा हुआ है। फिर माने का कही है कि पछाए कौन में बकस धगो है 4 कनस्तर घी, पछाए कौन में बकस धगो है 4 कनस्तर घी, और होले होले सब सरकाओ कर भम्ब कला कूजी, लाड़ो के दादा हरे हरे लाड़ो के दादा सोमे अंगना, तुम होले होले फोड़ो पिछवाड़। वो समझ गए कि अब हमें क्या करना है, कैसे कैसे सामान निकालना है, 4 कनस्तर घी है वो कैसे पार करने हैं। फिर माने कही कि और का करना है आगे। फिर वो बोलिए कि सब सामान फरोकत करके ढेला दइयो मार, कि सब सामान फरोकत करके ढेला दइयो मार, और जैसे ही ढीम पड़े अंगना में भाजूंगी खोल के वाड़, लाड़ो के दादा हरे हरे लाड़ो के दादा सोमे अंगना, तुम होले होले फोड़ो पिछवाड़।
अब इतनी बात कह दी, फिर माने कि अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी, तो औरतें पूछेंगी मुझसे कि क्या बात है कि तू कहाँ जा गई है, तो मैं कैसे कहूंगी, अबे भाड़ में जाए तुम्हारी लाड़ी लाड़ो लड़का है बीमार, अबे भाड़ में जाए तुम्हारी लाड़ी लाड़ो लड़का है बीमार, मेरे छोरा है बीमार, और जईते लल्लू के दादा तो ढेला गए यहाँ मारे लाड़ो के दादा, हरे हरे लाड़ो के दादा, सोने अंगना तुम होले होले फोड़ो पिछवाड़। क्या बात है सर, लाजवाब लाजवाब सर। अच्छा, अभी जो हमने किस्से सुने हैं ये तो बिल्कुल कॉमेडी और उस तरीके के किस्से हैं। इसके साथ साथ क्या है, जब हम नुक्कड़ नाटक करते हैं तो नुक्कड़ नाटक की जब शुरुआत की जाती है, जो जमूरा और मदारी वाला जो रहता है, उसके जो किस्से की जो सर स्टार्टिंग जो उनके डायलॉग्स रहते हैं उस तरीके के सर आप। नुक्कड़ नाटक में जमूरे और मदारी के माध्यम से हम जनता को अवगत कराते हैं कि कैसे कैसे हमें मतलब अपनी मुद्रा के माध्यम से, तो जमूरा है, मदारी है और भी कई पात्र हैं। तो मदारी जो है कैसे कहता है, जमूरे से अपनी बात करता है, बात नहीं जुल्म की सर मरोड़ा सांप का, कैसा कुंडल माय के बैठा है जोड़ा सांप का, हाँ तुम मेरे मेहरबानों कद्रदानों, जब यह चमेली की जड़ों में छुप कर बैठता है तो इसके कांटे का पानी नहीं मांगता, लेकिन इंसान का बच्चा इससे खिलता है, किस लिए, पापी पेट के लिए। हाँ तुम मेरे मेहरबानों कद्रदानों, हिंदू को कसम भगवान की, मुसलमान को पाक को कुरान की, इससे पहले कि खेल शुरू किया जाए जरा जोर से ताली बजाना। क्या कहा कि लोगों ने रोते हुए ताली बजाई है, अबे गनीमत जान कि ये तेरा खेल देखने आ गए, अगर कर्फ्यू लगा होता तो तू क्या कर लेता, लेकिन मेरे मेहरबानों कद्रदानों, मेरे जमूरे में बहुत बुरी आदत है, जब तक आप जोर से ताली नहीं बजाएंगे ये अपना खेल शुरू नहीं करेगा। क्या बात है, शानदार। मुझे लगता है अगर आप भी ये देख रहे थे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो नुक्कड़ नाटक तो आपने ऑनलाइन भी आपने देखे होंगे और लाइव भी आप शहर में जो कोई मुद्दे को लेकर किए जाते हैं वो भी आपने देखे होंगे, लेकिन इस एनर्जी के साथ शायद आपने नहीं देखा होगा। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरे ख्याल से आपने एक ऐसे किस्से कहानियां लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है जो आजकल बहुत कम सुनाई देते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और कलाकार के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कहीं ना कहीं व्यस्त रहिए।